Pray to now. हम ये सोच रखते हैं कि मसीह को कबूल कर लिया तो उसके बाद कभी दर्द, कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो मसीही ईमान के मुताबिक हमें इस बात की गारंटी नहीं दी गई कि मसीह को कबूल करने के बाद हम मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में देखिए। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से हम पाक जिंदा खुदा की हजूरी में आए, उसकी इबादत, उसकी हम्द व सना में शामिल होना हमारे लिए इंतहाई बरकत, खुशहाली की बात है। ये मुबारक हाली की बात है कि हम खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। आमीन। मेरे अजीज, मैं चंद दिन पहले गौर कर रहा था कि मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए, मसीह पर ईमान लाने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह के पैरोकार बनने के बाद, मसीह के फॉलोवर बनने के बाद बाज़ औक़ात हमारी ये सोच होती है कि अब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, मुख्तलिफ मुसीबतें नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी। ये बुलंद लहरें जो पानी की उठती हुई कश्ती के अंदर आती हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। हमारी ये सोच होती है बाज़ औक़ात, मसीह को कबूल कर लिया तो कभी अब जिंदगी में मुश्किल नहीं आएगी। हम ये सोच रखते हैं कि मसीह को कबूल कर लिया तो उसके बाद कभी दर्द, कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो मसीही ईमान के मुताबिक हमें इस बात की गारंटी नहीं दी गई कि मसीह को कबूल करने के बाद हम मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे, बल्कि यहां तक बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो ये ट्रायल्स, ये मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये चैलेंजेस हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, हमें और ज्यादा खुदावन सब्र बख्श देता है और हम और भी मजबूत होकर सामने आ जाते हैं। हालेलुया। ये मुश्किलात हमें नेक्स्ट एलिवेशन पर ले जाती हैं। These challenges take us on the next level. नेक्स्ट लेवल पर हमें ये मुश्किल, ये परेशानियां लेकर जाती हैं। जब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, when we go upstairs, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए पहले स्टेप के ऊपर, दूसरे, तीसरे, चौथे, हर स्टेप के ऊपर एक नया चैलेंज होता है। अगर हम 100 स्टेप चढ़ते हैं, 100वें स्टेप के ऊपर जाकर 200 स्टेप्स अगर हम करें तो उसके ऊपर भी आखिरी स्टेप पर जाकर हमारी सांस फूली होती है। लेकिन उस मुश्किल को तय करने के बाद हम 10वें फ्लोर के बजाय कौन से फ्लोर पे होते हैं? 25वें फ्लोर पर होते हैं। हालेलुया। जब कभी हम मुश्किल का सामना करते हैं,
जब कभी हम प्रोसेस में से गुजरते हैं, जब कभी हम तकलीफ में से गुजरते हैं, जब कभी हमें कोई चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, कभी बुखार हो जाता है, कभी मुश्किल आ जाती है, कभी तकलीफ आ जाती है, तो इसमें हमें घबराना नहीं है, बल्कि याद रखना है कि वो मालिक जिसने फरमाया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो खुदा अपने लोगों को मुश्किलों के अंदर भी सिखाता है। हालेलुया। और मुश्किल किस पर नहीं आई? किसी एक का नाम बताइए बाइबल में से, किस पर मुश्किल नहीं आई, किस पर आजमाइश नहीं आई है? कौन है जो मुसीबतों से नहीं गुजरा है? कौन है जिसने चैलेंजेस का सामना नहीं किया है? किसी नबी का जिक्र करें, किसी पैगंबर का जिक्र करें, किसी एक ईमानदार की बात करें, हत्ता के लोग भांज भी रहे, औलाद तक नहीं होती थी, हत्ता के लोगों को कोड़े मारे गए, शेरों की मांग में फेंका गया, शेरों के आगे फेंक दिया गया, लोगों को बादशाहों के सामने खड़ा होना पड़ा, कोड़े मारे गए, कैद में डाला गया। बहुत सी मुसीबतों में से खुदा के लोग गुजरे। बनी इस्राएल के मिस्र के अंदर जो तकालीफ है, हर एक ईमानदार को उससे बखूबी वाकिफ है। किस तरह फरौन खुदा के लोगों के ऊपर जुल्म उठाया करता था। तो मेरे अजीज, अंबिया कराम जब पैदा हुए तो कोई पानी के अंदर उसे छोटी सी टोकरी में रखा गया, तो कोई थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसके अपने भाई ही उसके साथ नफरत करते दिखाई देते हैं। किसी की बीवी नाराज हो जाती है कि हम औलाद नहीं हासिल कर पा रहे। तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मकाशफा तक जितने अंबिया कराम हैं, जितने पैगंबर आए हैं, जितने ईमानदार आए हैं, उन सब की जिंदगी में मुसीबत और परेशानी दिखाई देती है। यानी ये बात मैं थोड़ा सा वक्त लेकर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हम ईमानदार होते हुए आज के दौर के ये कहते हैं कि खुदावन मेरे साथ ही क्यों? हम ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? ये मेरे साथ ही क्यों? ये मुश्किल मेरे ऊपर ही क्यों है? ये परेशानी मेरे ऊपर क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा हैं। खुदा ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं। ज़बूर 23 सब बच्चों को आता है, तमाम कलीसिया को आता है, तमाम ईमानदार जो टीवी पर देख रहे हैं आप सबको मालूम है, मशहूर जुमला है, खा मौत के साया की वादी में से मैं किसी बला से, खात्मा बताइए, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो इसका मतलब ये कि कभी कभी हमें मौत के साया की वादी में से भी गुजरना पड़ता है। वरना दाऊद क्यों कहते कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। इसका मतलब ये कि जिंदगी में हमें मौत के साया की वादी में से भी गुजरना होता है। हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी की फ्लाइट इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि गोया वो मौत की क्या होती है, वादी होती है। खुदा ना करे किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हम मौत को करीब से देखते हैं, हम मौत के साया की वादी में से गुजर जाते हैं, लेकिन मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जिसका ईमान के खुदा उसके साथ वो मेरे पीछे दोहराए, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे, ये जो एहसास है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, ये ईमानदार के ईमान की मुराद है, ये बुलंदी है, ये क्लाइमेक्स है,
ये सरबुलंदी है कि हम किसी भी मुश्किल में हो, हम ये कहें कि खुदा तू मेरे। ऐसा नहीं कि जब हालात ठीक हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो और हम फिर ये कहें खुदा मेरे साथ है। गौर करें मैं क्या प्रीच कर रहा हूं। जैसी भी हालत हो, जैसे भी हालात हो, जैसी भी मुश्किल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी मंजरनामा हो, दिखने में जो कुछ भी नजर आ रहा हो, तो भी हम ये कहें क्योंकि तू मेरे साथ। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत, और जो टॉपिक है वो है ओवरकमिंग चैलेंजेस लाइक अपोस्टल पॉल। मुश्किलात पर ऐसे गालिब आना जैसे पौलुस रसूल आया करता था। मुश्किलात पर ऐसे गालिब आना जैसे पौलुस रसूल। पौलुस खुदा का बंदा था, पौलुस मसीह का रसूल था। पौलुस को खुदा ने अपनी बुलाहट देकर, कॉलिंग देकर गैर कौमों के लिए बिलखसूस चुना, अलग किया। पौलुस मसीह का बंदा था, अपने आप को जर खरीद कहता है, अपने आप को मसीह का गुलाम कहता है। फिलिपियों का खत है, पहला बाब, उसकी 12वीं आयत। फिलिपियों पहला बाब, उसकी 12वीं आयत। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ। जो कुछ मुझ पर गुजरा, क्या पौलुस पर गुजरा। देखिए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23 आयत मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 23 कलाम खुदा में लिखा है, क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, 12 मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एकम 40 कोड़े खाए, 3 बार बेंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज लुटने की बला में पड़ा, 1 दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, कौम से खतरों में, गैर कौम के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की हालत में, 12 फाका कशी की हालत में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और इन बातों के अलावा जिनके मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आद बाती सबके आमीन। पौलुस क्या कहता है? जो कुछ मुझ पर गुजरा, यानी मुझे कोड़े मारे गए, मैं भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, गैर कौमों की तरफ से खतरे भी रहे, शहर में भी खतरे, गांव में भी खतरे, जहाज भी, पानी का जहाज भी कई बार टूटा, कोड़े मारे गए, डंडों के साथ मुझे मारा गया। हर एक हालत में, हर एक मुश्किल में से मुझे गुजरना पड़ा। हत्ता कि कई बार दुश्मन जब मुझे पकड़ने के लिए आए, जब मुझे मुखालफीन पकड़ने के लिए आए, यहूदियों के उलमा कराम, यहूदी मजहब के ठेकेदारों की तरफ से जब मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, तो कई बार मुझे घर की छत से, दीवार के रास्ते, टोकरी में, किसी न किसी बड़ी चीज में डालकर, लुटका कर मुझे भगा दिया गया। यानी पकड़ने के लिए घर में आ गए, छत से पौलुस को दीवार के रास्ते फैलांग कर भगा दिया, भाग जो पौलुस यहां से चले जाओ, मुखालफीन आ गए, रोमी फौजी आ गए पकड़ने के लिए, आप यहां से चले जाओ। क्या मैं और आप कभी इस हालत में से गुजरे कि जब हमें कि पकड़ने के लिए आता है तो हम दीवारें फैलांग कर चले जाते हैं क्योंकि हम मसीह का काम कर रहे हैं? क्या हमें कोड़े मारे गए? क्या पानी का जहाज टूटा और हम तैरते हुए मुश्किल से जजीरे के ऊपर पहुंचे? ईमाल 28 बाब की पहली आयत घर जाकर देखिएगा कि जब जहाज टूटा और पौलुस और बाकी सब लोग पानी में तैरते हुए माल्टा जजीरा, जिसे मलीते उर्दू में तर्जमा किया गया है, माल्टा आपने नाम सुना होगा, जजीरा है यूरोप के अंदर, उस जजीरे के ऊपर पौलुस और उसके साथी जो थे जहाज टूटने के बाद वहां पर गए।
कभी हमारे साथ ऐसा हुआ? हमारी तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम कहते लगदा खुदा साढ़े तो ना खुश है, मेरी गड्डी खराब हो गई, लगता खुदा ने पता नहीं की कर दिया, ओ खुदा हमारा कैसा है, मुझे मुश्किल में डाल दिया, रोड पे मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। हम तो छोटी छोटी मुश्किलें आए तो कंप्लेन करना शुरू हो जाते, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आए तो शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखिए सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ खुदा के लोगों का रुझान, खुदा के लोगों की निगाह खुदा की तरफ लगी रही। 3 बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। खुदा की तरफ अपनी निगाह को लगा कर रखें। जब मुश्किल आती, पहली बार फोकस गॉड नॉट द प्रॉब्लम। जब मुश्किल आती है तो किसको फोकस करना है? प्रॉब्लम को या खुदा को? बच्चों बताइए, जो हमारे नौजवान नस्ल यहाँ बैठी है, बताएं जब प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, जब चैलेंजेस आते हैं, तो बताएं हमें खुदा को फोकस करना है या प्रॉब्लम को? जी बहनों बताएं, खुदा को फोकस करना है या फिर प्रॉब्लम को? खुदा को। ओके भाइयों, आप बताएं किसको फोकस करना है? जब चैलेंज आता है, मुश्किल आती है, तो हमने खुदा को फोकस करना है या प्रॉब्लम को फोकस करना? प्रॉब्लम को फोकस करना। नो, बट उस मुश्किल में हमें खुदा पर फोकस करना है, खुदा पर। जब खुदा पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम खुद ही हमारी जिंदगी से चली जाएगी। हालेलुया। फोकस ऑन गॉड, नॉट ऑन योर प्रॉब्लम। पहली बात जो हमने सीखनी, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो किस पर फोकस करना जब मुश्किल आए? खुदा पर या प्रॉब्लम पर? बल्कि अपनी प्रॉब्लम पे ये कहना है, प्रॉब्लम तू लगती बहुत बड़ी है लेकिन मेरा खुदा तुझसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रॉब्लम, यू आर नॉट दैट मच प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा कादिर है और मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने पर वो कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो फोकस ऑन गॉड, नॉट ऑन योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम पर हमें नजर नहीं करनी। कहते हैं कि मुश्किल में घबरा जाना उससे भी बड़ी मुश्किल होती है। जो लोग मुश्किल में घबरा जाते हैं वो उससे भी बड़ी मुश्किल होती है। तो मुश्किल में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है। ये इंसान थोड़ी कह रहा है, ये कोई सियासी शख्स नहीं कह रहा, बल्कि खुदा कह रहा है कि प्रॉब्लम पर नजर नहीं करनी है, बल्कि मेरी जात के ऊपर नजर करनी है। होता क्या है, जब हम प्रॉब्लम पर नजर करते हैं तो क्या होता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। जब हम प्रॉब्लम पर नजर करते हैं तो हम अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ क्यों है। जब हम प्रॉब्लम पर नजर करते हैं तो फिर हमारा फोकस खुदा से हट जाता है। इब्राहिम क्या कह रहे थे? खुदावन मैं तो बेऔलाद जाता हूं, मेरा जो घर का नौकर है उसकी भी औलाद है, मेरी तो औलाद ही नहीं है। इब्राहिम अपनी प्रॉब्लम की तरफ देख रहे थे। खुदा ने कहा इब्राहिम मैं आपके सुल्ब से आपको बेटा दूंगा और इतनी बरकत दूंगा, आओ बाहर मेरे साथ। और खुदा इब्राहिम को खुले एरिया में ले जाता है, आसमान के तरह, और फिर आकर क्या फरमाते हैं कि आसमान की तरफ नजर करो, आसमान पर जितने सितारे हैं इससे बढ़कर मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। क्या इब्राहिम तू गिन सकता है? और तू नहीं गिन सकता, मैं गिन सकता हूं, क्योंकि मैंने हर एक चीज को खल्क किया है। ये जितने स्टार्स हैं, ये जितने सितारे हैं, इससे कहीं बढ़कर मैं तुझे औलाद दूंगा। हालेलुया। और इब्राहिम उस वक्त क्या थे? बेऔलाद, अभी औलाद भी नहीं थी। आप देखें कितना इंटरेस्टिंग है, अभी एक बेटा भी नहीं है और खुदा से सितारों से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा हमसे ये चाहता है ईमान के मुताबिक चले, हम उस पर फोकस करें। फोकस ऑन गॉड, नॉट ऑन योर प्रॉब्लम कि मैं बेऔलाद हूं, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है।
देखो मेरे दाएं बाएं, मेरा नौकर हो के उसका बेटा है। हम अक्सर कहते हैं देखो जी मेरा वो फलां शख्स देखो कितना खुश है, दाएं बाएं हम नजर करते हैं, वो इतना खुश है, वो इतना खुश है। खुदा आज आपसे कहता है वो अपनी जगह पर, लेकिन ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे बरकत दूंगा और इतनी बरकत दूंगा कि तुम उसे संभाल नहीं सकते। हालेलुया। तो किस पर फोकस करना है? एक बार फिर से सवाल पूछना चाहूंगा, किस पर फोकस करना है? खुदा पर, ना कि अपनी प्रॉब्लम पर। दूसरी बात, फोकस ऑन विल ऑफ गॉड, नॉट द ओपिनियन ऑफ मैन। देखिए मेरे साथ फिलिपियों पहला बाब उसकी 15 आयत, फिलिपियों पहला बाब उसकी 15 आयत। बाद तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, और बाद झगड़े और बाद नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरका की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मनादी होती है, खा बहाने से, खा सच्चाई से, और उससे मैं खुश हूँ और रहूँगा। सबके आमीन। देखिए लोगों की जो ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, उस पर फोकस ना करें। पालूस यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कुछ लोग हसद से, जेलसी से, दिल में बुग़्ज़ रखकर खुदा की खिदमत करते हैं। कुछ लोग साफ दिली से, नेक नियति से खुदा का काम करना चाहते हैं। ये राय जब पौलुस को मिल रही है तो पौलुस क्या कहते हैं कि मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा कि इंसानों की राय क्या है, ह्यूमन ओपिनियन क्या है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम इंसानों की ओपिनियन के ऊपर ना रहें, इंसानों की राय के ऊपर ना रहें कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बल्कि हमें इस बात पर खुश होना है कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी राय क्या है, वो क्या मुझे सिखाता है, मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे उसके कलाम पर नजर करनी है, जिसने ये कहा है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, जिसने ये कहा है कि मेरे पास तेरे लिए अच्छे मंसूबे हैं, बुरे मंसूबे नहीं हैं, नेकी के मंसूबे हैं। देख मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। देख मैं तेरा मोहकम कला हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा। देख जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, मैं तुझे छुपा दूंगा। हमें खुदा की ओपिनियन को लेना है, हमें खुदा की राय को लेना है, बजाय इसके कि इंसानों की राय को ले। और बाद औक़ात लोगों की राय हमें डिस्करेज कर देती है, नाउमीद कर देती है। लोग हमें बजाय के हौसला दें, वो हमें परेशान कर देते हैं। बहुत सारे लोग जब किसी बीमार का पता करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं कि जो पहले वाला काम होता है वो भी जाता रहता है। जो बीमार होता है उसकी वो और ज्यादा परेशानी में चला जाता है। एक वो पास्टर साहब मुझे बता रहे थे, उनकी जो पांव का अंगूठा है उसका ऑपरेशन हुआ, वो कट गया शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से। पांव का अंगूठा कट गया और उस पर बैंडेज लगी हुई थी। हम भी उनका पता करने गए, मुझे कहने लगे पादी साहब एक बहन आई, और मैंने कहती पादी साहब पीड़ किन्नी को सी, किन्नी को दर्द हुई सी। पादी साहब जो उन्होंने थोड़ा अंगूठा कटे जो फड़ के जो उन्होंने कटिया होना, किन्नी पीड़ हुई। कहते हैं मैंने उस बहन को कहा, हाथ जोड़े, मैंने कहा बहन जी जिन्ना को मेरा रह गया इन्ना को रहन दो, मैनू बड़े अगे पीड़ हुई तुसी और करवान दे। तो लोग जो क्या करते हैं वो बाज़ औक़ात एंजॉय कर रहे होते हैं आपकी मुश्किल को देखकर। वो खुदा के लोग नहीं होते, वो शैतान की जिंदगी में काम कर रहा होता है। और जो खुदा के लोग होते हैं आपके लिए हौसले का बायस बनते हैं, आपको तकवीयत देते हैं, आपको जोर बख्शते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमें ईमानदार होते हुए फोकस किस पर करना है? इंसान की राय पर नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम पर करना है। हालेलुया, हालेलुया।
जब हमारा फोकस खुदा की जात पर और उसके कलाम पर है तो हम कभी भी नाउमीद नहीं हो सकते। और अगर कोई शख्स आकर ये कहता है देखो जी आप इतने दिन हो गए चर्च नहीं आए, आप इतने दिन हो गए गीत नहीं गाया, इतने दिन हो गए आपने ये नहीं किया, वो देखो आपको बुखार है, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, वो नेगेटिव बातें करें। हाँ बाजी थोड़ी अखां निकालियां हो गई पादी साहब, भाई आप तो इतने माड़े से हो गए, देखो आपसे चला नहीं जा रहा। तो ये क्या है, ये आप हौसला बढ़ाने के या उनको बिल्ड करने के? तो हमें क्या करना है, फोकस किस पर रखना है? खुदा के कलाम पर। किस पर फोकस करना है? खुदा के कलाम पर। तीसरी बात, फोकस ऑन पॉजिटिव रिजल्ट्स नॉट ऑन पर्सनल गेन्स। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? मुस्बत चीजों के ऊपर, जो मुस्बत चीजें हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि पर्सनल गेन के ऊपर होना चाहिए। देखिए ये आखिरी हवाला है जो मैं आखिर पेश करना चाहता हूँ। दूसरा क्रंथियों 12वां बाब है, दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत। दूसरा क्रंथियों 12 बाब और उसकी 8 आयत मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। दूसरा क्रंथियों 12 बाब और उसकी 8 आयत। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। सबके हालेलुया। पौलुस के लिए उसके बदन में कांटा चुभा करता था, कांटा चुभा करता था। और पौलुस कहते हैं मैंने 3 बार खुदा से दरखास्त की कि खुदावन ये कांटा जो है ना वो मुझसे हट जाए, यानी कांटे की तरह चुभन, एक दर्द मेरी जिंदगी में तकलीफ है, वो तकलीफ एक कांटे की तरह दिखाई देती। पौलुस कहते हैं खुदावन मैंने खुदावन से 3 बार कहा कि ये हट जाए, ये तकलीफ मेरी जिंदगी से। खुदा ने कहा पौलुस मैं नहीं चाहता कि मैं इसको हटाऊं, क्योंकि तेरी इस कमजोरी में ही मेरी कुदरत, मेरा जोर जाहिर होता है। तो फिर पौलुस ने क्या कहा कि फिर मैंने इसको कबूल कर लिया। मैंने कहा ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी कमजोरी में खुदा की कुदरत जारी होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो फोकस ऑन गॉड, पॉजिटिव रिजल्ट्स, नॉट ऑन द नेगेटिव थिंग्स। जो पर्सनल गेन्स है उनके ऊपर नहीं कि मेरे लिए लाजमी है ये चीज हो जाए, बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट्स के ऊपर नजर करें कि खुदा जो है मेरी उस कमजोरी में भी अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को दिखाने पर, जारी करने पर अपना इख्तियार रखता है। हालेलुया। मैं अगर कमजोर भी हूं तो भी वो जोर आवर है। अगर मैं कमजोर भी हूं, मेरी कमजोरी में, तो भी वो अपने काम को लेना जानता है। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं उसके लिए क्या रहूं? वफादार रहूं। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये कि ये नहीं कि अगर बुखार उतर जाए तो थैंक यू जीसस, और अगर बुखार है थम के खुदावन अभी थैंक यू नहीं। अगर मुश्किल है तो नो थैंक यू, और अगर मुश्किल चली गई तो हम कहते थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है। ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर एक हालत। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस नहीं है, औलाद है, औलाद नहीं है, रिश्ता हुआ है, नहीं हुआ, पैसे हैं या नहीं हैं, इन चीजों से डिसाइड नहीं होगा कि मैंने खुदा के पीछे चलना है, बल्कि ये चीज डिसाइड करेगी कि जैसे भी हालात हो मुझे अपने खुदा के पीछे जाना है। हालेलुया। जैसे भी सूरत हाल हो, जैसे भी हालात हो, मुझे उसके पीछे जाना है। मैं उसके साथ कोई सौदा थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझे पैसे दे, पहले ये बरकत दे, पहले ये सारी चीजें दे, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। मैं उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं उसके साथ किसी किस्म का गेन, कोई नफे की बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए उसके पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा खुदा है और मैं उसकी मखलूक, उसका बेटा, उसकी बेटी हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो कुदरत की हशमत की तमजीद के लायक है, वो मेरी इबादत के लायक है। मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हालत में हूँ,
मैंने उसके पीछे जाना है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग डिस्करेज इसलिए होते हैं जब वो इबादतों में आते हैं और वो शर्त लगा देते हैं, यकीनन खुदा में शिफा देता है। ऑफ कोर्स खुदा उनकी तरफ से हीलिंग है, खुदा उनकी तरफ से शिफा है, खुदा उनकी तरफ से बहाली है। लेकिन सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ शिफा पाने के लिए आते हैं, और खुदा की मर्जी अभी होती है कि 2 माह के बाद शिफा दूंगा, 3, क्योंकि खुदा मर्जी तो खुदा की ना, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अब होता क्या, वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि वो आती खुदा के पास शिफा के लिए, वो खुदा की बंदगी करने के लिए तो नहीं आते। यानी कोई शख्स मेरे पास मुझसे पैसे लेने के लिए आना चाहता है, वो उसको मेरे साथ कोई मतलब नहीं है, उसको मेरी जात के साथ कोई मतलब नहीं है। लोग शिफा पाना चाहते हैं, खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम खुदा के साथ ताल्लुक रखें, हालात जैसे भी हों, जैसे भी हालात। तो ये थोड़ी है कि अगर शिफा मिलेगी तो हम बोलेंगे हालेलुया, और अगर अभी शिफा का प्रोसेस जारी है तो हम कहेंगे खुदा पता नहीं कहाँ चला गया। तो ईमान रखना है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और मुझे हर हालत में उसके साथ चलना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं और खुदावन से कहें, खुदावन जिस तरह तेरे बंदा पालूस ने हर हालत में हर बर्दाश्त का सामना किया, हर एक चैलेंज का सामना किया, हम भी ईमानदार होते हुए हम ईमान को अपनी जिंदगी में कीमती सरमाया जानते हैं, कीमती खजाना जानते हैं। हम उसी ईमान को जो तेरी जात के ऊपर है, हम उसी ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को तेरे लिए गुजारते हैं। मेरे पीछे की है आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए। खुदा हम ईमान लाते हैं कि हम हमेशा तेरी जात को देखेंगे, हम तेरे पीछे चलेंगे। आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने हर एक मुश्किल को सहा है। वो हमारी तकालीफ को जानता है, वो जानता है कि दर्द क्या होता है, वो जानता है कि तकलीफ क्या होती है। ऐ आसमानी बाप, क्योंकि तू जानता है कि मुश्किलात क्या हैं, इसलिए हमारा ईमान है तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। हम इस बात के लिए वादा करते हैं कि हम हमेशा तेरे साथ चलेंगे, हालात जैसे भी हों, जैसी भी मुश्किलात हों, जैसे भी पहाड़ हों, जैसे भी रेगिस्तान हो, खुदा हम तेरे साथ चलेंगे। हम कभी भी मुश्किलात से घबराएंगे नहीं। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस चीज की कमी है, मुझे फिर किस चीज की कमी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए, खुदावंद जो तूने आज जारी किया है। हम हमेशा तेरे साथ चलेंगे और सारा जलाल तुझे देंगे, खुदावंद यीशु के नाम में। जो लोग चाहते हैं बीमारों के लिए दुआ करें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें। जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखिए, जो कि ताबेदारी की और सरेंडर करने की अलामत है, ईमान की अलामत है। थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, तेरा कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदा इस वक्त हम तेरे मज़बा पर आते हैं और इन तमाम बीमारों को खुदावंद, और वो लोग जो मुख्तलिफ दुआया दरख्वास्तें रखते हैं, तेरा बंदा होते हुए खुदा इन सबों के लिए कसरत की शिफा को चाहता हूँ, बहाली को चाहता हूँ। दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे खुदावंद यीशु नासरी के नाम में कैंसिल हो जाए। सारी बीमारियां बदलों को छोड़ यीशु के नाम में। इब्लीस शरीर तेरे सारे मंसूबे खुदावंद यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए और मुकम्मल तौर पर शिफा जारी हो जाए।
बदरी शिफा जारी हो, घरों में खुदा बरकत आ जाए, रुपए पैसे पर बरकत आ जाए, किचन पर बरकत आ जाए, कारोबार में बरकत आ जाए। खुदा जिस मकसद के लिए ये भाई ये बहन दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद किए हुए हैं, खुदा इन सबों के लिए तेरी हजूरी से शिफा नाजिल हो, बरकत नाजिल हो जाए, बहाली नाजिल हो जाए यीशु के नाम में, और शैतान शर्मिंदा हो और मेरे खुदावंद यीशु का नाम ही तमजीद पाए। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु नासरी के नाम में, आमीन।